हेलो व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आइए शुरू करते हैं प्रपोजिशन। आज की वीडियो देखने के बाद ये प्रपोजिशंस आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। आज का जो टारगेट है वो 500 सब्सक्राइबर्स है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए वैल्यूएबल एमसीक्यूज लेकर आते हैं और ना ही सिर्फ एमसीक्यूज लेके आते हैं बल्कि आपको समझाते भी हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो पहला एमसीक्यू हमारे पास है, द मैनेजर इंसिस्टेड डैश चेकिंग एवरी डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो ऑन होगी। ऑन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे वर्ड इंसिस्टेड यूज होगा है। जहाँ पर भी वर्ड इंसिस्टेड यूज होगा तो वहाँ पे ऑन यूज होगा। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। जहाँ पे भी इंसिस्टेड का वर्ड आ गया तो आपने आंखें बंद करके वहाँ पे ऑन लगा देना। ये कुछ और एग्जांपल है हमारे पास। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, शी इंसिस्टेड ऑन टेलिंग द ट्रूथ, दे इंसिस्टेड ऑन लिविंग अर्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, शी इज कैपेबल डैश सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो जहाँ पे भी वर्ड कैपेबल होगा वहाँ पे आपने ऑफ लगाना है। ये देखें, शी इज कैपेबल ऑफ, कैपेबल वर्ड के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। ये इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं। ही इज़ कैपेबल ऑफ लीडिंग अ टीम, शी इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रेशर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द कैट जंप्ड डैश द बॉक्स। तो जब भी आउटसाइड से इनसाइड कोई चीज़ मूव करेगी तो तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है वो है इनटू। इसकी कुछ और एग्जांपल देख लें। शी वॉक्ड इनटू द रूम, द बॉल फेल इनटू द रिवर, ही गॉट इनटू द कार। यहाँ पर भी देख लें, जो चीज़ आउटसाइड से इनसाइड को मूव कर रही है उसके बाद हम इनटू यूज़ करते हैं। इनटू प्रेपोजिशन यहाँ पे करेक्ट है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, शी वाज बोर्न डैश 2010। तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। इनकी यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी कोई इवेंट किसी साल में, किसी महीने में, किसी लॉन्ग पीरियड में होगा तो उस इवेंट के बाद हम इन यूज़ करेंगे। शी वाज बोर्न इन 2010। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इन जनवरी, इन विंटर, इन 2014। इस तरह से हम यहाँ पे इन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, वी रीच स्कूल डैश 8 AM। तो 8 AM क्या एग्जैक्ट टाइम है। जब भी एग्जैक्ट टाइम आएगा तो उससे पहले हम ऐड यूज़ करेंगे हमेशा। तो इसकी करेक्ट प्रेपोजिशन है एट। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट 7:30। 7:30 एग्जैक्ट टाइम है हमारे पास, तो यहाँ पे हम ऐड यूज़ कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट एट 9, डिनर इज एट 8 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टूडेंट्स आर डैश इन द क्लासरूम। तो जब भी कोई चीज़, जब भी पर्सन किसी इनक्लोज्ड प्लेस के अंदर मौजूद है तो हम उसके लिए इन इस्तेमाल करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। The students are inside the classroom. The keys are in the bag. The clothes are in the cupboard. The fish are in the pond. नेक्स्ट है हमारे पास, द बुक इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो है ऑन। ऑन क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होगी या सरफेस को टच कर रही होगी तो तब हम ऑन यूज़ करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे है कि द लैपटॉप इज़ ऑन द डेस्क। जो लैपटॉप है वो डेस्क की सरफेस को टच कर रहा है तो इसलिए द लैपटॉप इज़ ऑन द डेस्क। द कप इज़ ऑन द शेल्फ, द फोन इज़ ऑन द बेड। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्पाइट बीइंग वार्नड रिपीटेडली ही परसिस्टेड डैश मेकिंग द सेम मिस्टेक। तो यहाँ पे हम जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो है इन। इनकी यूज़ करेंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी परसिस्टेड का वर्ड यूज़ होगा तो उसके बाद हम हमेशा इन ही यूज़ करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, persist in complaining, persist in crying। नेक्स्ट है हमारे पास, he has been working here dash 5 years। यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है कि जहाँ पे भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा किसी भी टाइम का, किसी भी साल का, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे, वरना हम फॉर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी हुई है सिर्फ, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता इसका, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। फॉर 2 hours, फॉर अ मंथ, फॉर 10 minutes, एक्सेट्रा।
ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश 2019। 2019 से वो वहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है टाइम का, तो यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता हो वहाँ पे हम हमेशा सिंस यूज़ करेंगे। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस चाइल्डहुड, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास नो सूनर हैड वी अराइव्ड डैश द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो यहाँ पे स्टेशन की बात हो रही है, जहाँ पे भी किसी स्टेशन की या किसी लोकेशन की या किसी एयरपोर्ट, स्कूल, होम वगैरह की बात करें होगी तो हम वहाँ पे ऐड यूज़ करेंगे। स्टेशन इज़ व्यूड एज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन, मतलब यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन होगी तो हम वहाँ पे ऐड यूज़ करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: अराइव एट द एयरपोर्ट, अराइव एट द ऑफिस, एक्स्ट्रा। वी से अराइव इन अ सिटी और अ कंट्री बट arrive at a specific place। अच्छा, यहाँ पे एक रूल है कि द कमेटी ऑब्जेक्टेड डैश द प्रपोज्ड चेंजेस। जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का लफ्ज़, ऑब्जेक्टेड का वर्ब के तौर पर आएगा तो उसके बाद हम हमेशा टू यूज़ करेंगे। ये आपने याद रखना, ये कुछ रूल्स हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: आई ऑब्जेक्ट टू स्मोकिंग, दे ऑब्जेक्टेड टू द न्यू लॉ।